दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। महर्षि बोले, उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्र आदि देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, वह हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करें तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होवें। जो पुण्यात्मा हैं, उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमय होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंशमात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवन देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं, वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं, इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्मस्वरूपिणी महाव्रता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वे परहित, तत्ववेत्ता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष दुर्गा सप्तशती भाषा जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रैलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसीलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं गई। दुर्गा सप्तशती भाषा लिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाली है और उसकी समता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिंत्य है। आपका वीर पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी की हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया, युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रैलोक्य में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया है।
हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि, धनुष धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में अपने इसे त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। दुर्गा सप्तमती भाषा। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड्ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन वन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूप से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा है, देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया, इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वकल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया, तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा, इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया।